अखिलेश ठाकुर जल्दी ही हवेली को खाली करके हमेशा हमेशा के लिए वहां से पलायन कर जाते हैं। इधर 10 वर्षों की सजा बिताने के बाद पन्ना जेल से बरी हो गई थी। मेरे सीने में जल रही ये आग अभी शांत नहीं हुई है। चाहे जो हो जाए, ठाकुर के खानदान को मिट्टी में मिलाए बिना मुझे चैन नहीं आने वाला। तो फिर जा, पूरा कर अपना बदला। इतने सालों में कोई पता नहीं लगा पाया ठाकुर साहब का, और तुझे भी मरते दम तक पता नहीं लगेगा कि ठाकुर कहाँ है। देखते ही देखते हरिया की गर्दन धड़ से अलग होकर जमीन पर जा गिरी। समय बीतता जा रहा था। पन्ना को 20 बरस बीत जाते हैं। आप बताइए मुझे क्या करना होगा। एक विशेष तंत्र साधना और काले जादू के प्रयोग से मैं तुझे डायन में बदल दूंगा। अपने गुरु के साथ मिलकर तंत्र मंत्र की सहायता से पन्ना ने अपने बूढ़े होते हुए शरीर को एक जवान चेहरा दे दिया था। अब आगे 90 के दशक में नवंबर का महीना था। मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी थी, जिससे दिन छोटे और रात गहरी लंबी होने लगी थी। वो अमावस्या की गहरी रात थी। हलचल के नाम पर सड़कों पर कहीं दूर से सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। यूपी के गोरखपुर में रहने वाली डिंपल एक सरकारी विभाग में नौकरी करती थी। घर से दफ्तर की दूरी अधिक होने के कारण अक्सर ही उसे लौटते हुए काफी देर हो जाया करती थी। उस रोज भी ऑटो को मेन रोड पर छोड़ने के बाद डिंपल तेज कदमों से गली को पार करके अपने घर की ओर बढ़ रही थी। कोहरे की घनी चादर ने माहौल धुंधला कर दिया था, जिसके कारण इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर बाकी सब लगभग बंद हो चुका था। डिंपल के हाथ में एक छोटा सा बैग था, जिसमें चमेली के फूलों का सुगंधित गजरा था, जिसे वो अगली सुबह पहनने वाली थी, क्योंकि कल उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले थे। कुछ कदम चलने के बाद उसे एहसास हुआ जैसे उसके पीछे कोई दबे कदमों से चला आ रहा है। डिंपल ने हल्की सी नजर उठाकर चारों ओर देखा। हर तरफ बस धुंध, अंधेरा और सन्नाटा था। पूरी सड़क खाली पड़ी हुई थी। डिंपल ने अपनी चाल और तेज कर दी और लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगी। डिंपल ने महसूस किया कि अब उसे अपने आसपास से किसी के पायल की छम छम सुनाई दे रही थी। डिंपल ने उत्सुकतावश एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। इस बार उसे अपने पीछे एक 5.5 फीट की पतली दुबली छरहरे बदन और लंबे बालों वाली महिला मादक सी चाल से चलती हुई नजर आई। ये महक अपने पास खींच लाई है मुझे। ऐसा क्या है तुम्हारे इस बैग में? कुछ भी तो नहीं, बस एक गजरा है। इतना कहकर डिंपल तेज कदम बढ़ाते हुए अपने घर की ओर बढ़ रही थी। डिंपल ने महसूस किया वो औरत अभी भी उसके पीछे पीछे ही आ रही है। ना जाने क्यों डिंपल को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और तेजी से वो अपने घर में घुस गई। घर पहुंचने के बाद उसने खाना खाया और फिर अपने पोर्च में टहलने लगी। तभी उसकी नजर गली में उसके घर के सामने से गुजरती उस औरत पर पड़ी, जो उसे ऑफिस से घर लौटते समय दिखाई दी थी। वही लंबी खूबसूरत औरत ना जाने क्यों अभी भी डिंपल के घर के आसपास ही मंडरा रही थी। उसे ऑफिस से लौटे लगभग 1 घंटा बीत चुका था। तो क्या पिछले 1 घंटे से वो औरत मेरे घर के पास ही टहल रही है? ये ख्याल आते ही अगले ही पल मानो डर की एक तेज लहर उसके पूरे अस्तित्व को हिला गई थी। डिंपल ने आओ देखा ना ताओ, वह झटके से घर के अंदर जाकर अपने कमरे में लेट जाती है। 1-2 दिन बाद आई गई हो गई थी। कुछ दिन बाद ऑफिस से लौटते समय एक बार फिर से उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक औरत उसे उसका नाम लेकर पुकारती है। डिंपल? डिंपल के तेजी से आगे बढ़ते हुए कदम अचानक से ठिठक गए थे। वो रुककर पीछे मुड़कर देखती है। आज भी वही औरत उसके ठीक पीछे खड़ी हुई थी। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानती हो? अरे घबराओ मत, मैं यहीं ब्लॉक 201 में रहती हूँ। एक्चुअली मेरा एक पार्लर है। अपने पार्लर के अंदर से मैं रोज तुम्हें आते जाते देखती थी। वैसे तो ब्यूटिशियन हूँ, लेकिन आपकी ब्यूटी की तो मैं कायल हो गई हूँ। क्या बाल हैं आपके, और स्किन तो देखो, और ये खूबसूरत आंखें। अच्छा, तुम्हें कभी भी पार्लर आने का मन होना तो बिना सोचे समझे चली आना, ठीक है? हालांकि अचानक से उस औरत का प्रकट हो जाना
और पालक के बारे में बातें करने से उसे अभी भी थोड़ा डर सा महसूस हो रहा था। लेकिन अभी के लिए डिंपल उस सामने खड़ी महिला को बस गर्दन हिलाकर हाँ कर देती है। उस पार्लर वाली औरत से मिले अभी 2 दिन ही हुए थे कि अचानक डिंपल के चेहरे पर बड़े बड़े लाल रंग के दाने उभरने लगते हैं, जिससे परेशान होकर डिंपल किसी पार्लर में जाकर ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने के लिए सोचती है। उस 201 वाले पार्लर में ट्राई करूं क्या? बेचारी ने अपने पार्लर का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितने दिन मेरे आगे पीछे चक्कर लगाए हैं। डिंपल 201 नंबर के सामने पहुंचती है। सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कामिनी ब्यूटी पार्लर। थोड़ा हिचकिचाते हुए डिंपल पार्लर के अंदर जाकर देखती है तो थोड़ा हैरान हो जाती है। पार्लर में लगभग अंधेरा पसरा हुआ था। बस हल्की भीनी सी लाल और नीली रोशनी में पूरा पार्लर नहाया हुआ दिखाई दे रहा था। वो चारों ओर गर्दन घुमाकर अभी भी पार्लर को अच्छी तरह देख ही रही थी कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रख देता है, जिससे डिंपल थोड़ा घबरा जाती है। अरे मैम, आप घबरा क्यों रही हैं? आप आराम से बैठ जाइए, मैं कामिनी जी को आपके पास लेकर आती हूँ। मैम, आपकी क्लाइंट आ गई हैं, आप बाहर आ सकती हैं। उस लड़की को गए अभी 2 मिनट ही बीते थे कि अंदर से छरहरे बदन और लंबी सी चोटी कमर पर लहराते हुए वही खूबसूरत सी महिला धीमी कदमों से उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। पहचाना मुझे? हाँ हाँ, हम लोग उस दिन रात में मिले थे ना। ये तो मुझे पता था कि तुम आओगी, लेकिन इतनी जल्दी मिलना होगा ये नहीं जानती थी। क्या ट्रीटमेंट लेना है? पता नहीं अचानक से मेरे चेहरे पर ये कैसे दाने आ गए हैं। मैं तो अपना चेहरा ही पहचान नहीं पा रही हूँ। प्लीज इनका कुछ करिए ना। एक आपकी स्किन है, कितनी ग्लोइंग है और ब्यूटीफुल भी है। और देखो ना, एक मेरी स्किन है, 25 की उम्र में 45 की लग रही हूँ मैं। ओह, थैंक यू सो मच। बस तुम्हारे जैसे खूबसूरत कस्टमर की देन है जो मेरी स्किन इतनी अच्छी है। क्या मतलब, कस्टमर की वजह से आपकी स्किन ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? अरे छोड़ो, मैं तो मजाक कर रही थी। इससे मिलो, ये मेरी असिस्टेंट है नीरू। नीरू, मैडम के लिए एंटी एक्ने ट्रीटमेंट की तैयारी करो। पहली बार हमारे पार्लर में आई हैं, इन्हें निराश नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है? लेकिन मैम, ट्रीटमेंट लेने के लिए तो इन्हें नाइट में आना होगा ना? अरे हाँ, नीरू एकदम ठीक कह रही है। एक्चुअल में तुम्हें जो ट्रीटमेंट करवाना है ना, ये मैं रात में ही करती हूँ, क्योंकि इसके बाद स्किन पर धूप नहीं लगनी चाहिए, वरना साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तुम ऐसा करो ना, आज तो संडे है, तुम कल ऑफिस से लौटते हुए ही सिटिंग ले लेना। लेकिन मुझे तो ऑफिस से लौटते हुए 8 बज जाते हैं। आपका पार्लर इतनी नाइट तक खुला रहेगा? मेरा पार्लर तो 24/7 खुला रहता है, बल्कि मैं तो ज्यादातर ट्रीटमेंट रात में ही करती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिंपल अभी बात कर ही रही थी कि तभी उसे सामने से पार्लर में आती एक औरत दिखाई देती है। अरे आइए मिसेस शर्मा, आप बताइए कैसा लगा आपको मेरा हेयर ट्रीटमेंट? कुछ फायदा रहा या नहीं? अरे कामिनी, तुम्हारे नॉलेज की तो दाद देनी पड़ेगी। तुम खुद ही देख लो, मेरे बाल इतने घने, काले और चमकदार हो गए हैं कि सब मुझसे मेरे बालों का सीक्रेट पूछने लगे हैं अब। थैंक यू सो मच। क्या वाकई आपके ये जो लंबे बाल हैं वो कामिनी जी के ट्रीटमेंट की वजह से हुए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, कामिनी की तो बात ही अलग है। यहाँ आने पर तो जैसे लाइफ ही चेंज हो गई हो। वैसे तो मेरे बाल पहले भी लंबे थे, लेकिन कामिनी के ट्रीटमेंट के बाद तो इतने खूबसूरत हो गए हैं कि मैं क्या ही बताऊं। मिसेस शर्मा के मुंह से पार्लर की इतनी तारीफ सुनकर अब डिंपल के मन में भी इच्छा होने लगती है कि वो भी एक बार ट्रीटमेंट ट्राई करके देखे। अच्छा ठीक है, मैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए तैयार हूँ। आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए कल 8:30 के लिए। जैसे ही डिंपल अपने लिए ट्रीटमेंट बुक करती है, उसे महसूस होता है कि पीछे की तरफ लगा हुआ बल्ब लगातार फ्लक्चुएट होना शुरू हो गया है। देखते ही देखते वो बल्ब टूटकर नीचे गिर पड़ता है और कमरे में अंधेरा फैल जाता है। उसी अंधेरे में डिंपल को वहां पर एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर डिंपल बहुत घबरा जाती है। ये क्या है? आपके पीछे कोई है कामिनी जी? मेरी बात पर यकीन करिए, कोई है वहाँ पर। अरे शांत हो जाओ डिंपल, कुछ नहीं है। अरे बाबा, अगर कुछ होता तो हम लोगों को नजर नहीं आता क्या? बल्ब टूटने की वजह से अंधेरा हो गया है, इसीलिए तुम्हें वहम हो रहा है। घबराओ नहीं, चलो मैं तुम्हें पार्लर के बाहर तक छोड़ देती हूँ। चलो आओ। कामिनी मुस्कुराते हुए उसे पार्लर के बाहर तक छोड़ देती है। डिंपल पार्लर से निकलकर अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे बार बार ऐसा लग रहा था
जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। अपना वहम दूर करने के लिए वो बार बार पीछे मुड़कर देखती, लेकिन हर बार उसे अपने पीछे कोई भी नजर नहीं आता। हैरान परेशान सी वो अपने घर पहुंच जाती है। अगले दिन सोमवार था। रात को 8 बजे का डिंपल का अपॉइंटमेंट बुक हो चुका था, इसलिए ऑफिस से निकलकर वो जल्दी जल्दी पार्लर की ओर बढ़ने लगती है। पार्लर के ठीक सामने पहुंचने पर अचानक से सफेद कपड़े पहने हुए एक औरत उसके सामने आ जाती है। उस औरत ने घूंघट से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। रात के अंधेरे में इस तरह से घूंघट करके उसके सामने खड़ी हुई वो महिला डिंपल को बहुत ही रहस्यमय लग रही थी। चली जाओ वरना पछताओगी, जाओ यहाँ से। अरे अरे कौन हो तुम? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। ये घूंघट क्यों लगा रखा है तुमने? घूंघट हटाकर अपना चेहरा तो दिखाओ। और किस बारे में बात कर रही हो? मैं क्यों पछताऊंगी? ऐसा क्या किया है मैंने? पहले भी आई थी मैं तुम्हें सावधान करने, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया। वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। डिंपल हैरान होकर उस औरत की बात सुनी रही थी कि तभी अचानक से पार्लर का दरवाजा खुलता है और कामिनी अपनी लंबी सी चोटी को हिलाते हुए बाहर आ जाती है। डिंपल, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। कामिनी जी, मैं तो अंदर ही आ रही थी, लेकिन पता नहीं अचानक से मुझे ये औरत क्यों मिल गई। डिंपल जैसे ही नजर घुमाकर देखती है तो उसके सामने से वो घूंघट वाली औरत गायब हो चुकी होती है। किसके बारे में बात कर रही हो डिंपल? अरे अभी 1 मिनट पहले तक तो यहीं पर खड़ी थी, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है। काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है लगता है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा मुझे। मेरा दिमाग अपनी जगह से हिल गया है। इतना कहकर डिंपल हंसते हुए पार्लर के अंदर चली जाती है। नीरू, डिंपल मैम की आंखों पर पट्टी लगा दो, उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। अब लेकिन पट्टी की क्या जरूरत है? अरे बाबा, केमिकल्स और क्रीम आंखों में जाकर तुम्हारी आंखों की रोशनी को इफेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम आंखों पर पट्टी लगाकर ही ट्रीटमेंट करते हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। तुम बस बिल्कुल रिलैक्स होकर यहाँ चेयर पर आंखें बंद करके बैठ जाओ। अरे बहुत इफेक्टिव है मेरा ट्रीटमेंट, एक ही बार में रंगत बदल दूंगी तुम्हारी। डिंपल चेयर पर बैठकर आंखें बंद कर लेती है और कामिनी की असिस्टेंट नीरू एक पट्टी लाकर उसकी आंखों पर बांध देती है। डिंपल की आंखें बंद करने के बाद तकरीबन 1 घंटे तक कामिनी और नीरू मिलकर कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। 1 घंटे के बाद जब डिंपल के चेहरे से पट्टी हटाई जाती है तो डिंपल अपना चेहरा देखकर हैरान रह जाती है। ओह माय गॉड, लग ही नहीं रहा कि मैं हूँ। मेरे चेहरे पर इतने दाने थे कि उनकी गिनती करना भी संभव नहीं था। ऐसा क्या कर दिया आपने 1 घंटे में? आधे से ज्यादा धब्बे और वो दाने सब गायब हो गए। अरे मैंने तुमसे कहा था ना, बस मुझ पर भरोसा रखो। देखो, तुम्हें अभी 2 सिटिंग के लिए और आना होगा, उसके बाद तुम देखना आईने में, देखोगी ना अपने आप को तो खुद पहचान नहीं पाओगी। जीवन भर याद रखोगी कामिनी को। जो मेरे पार्लर में एक बार आता है ना, कभी भूलता नहीं है मुझे। कामिनी के पास ऐसा क्या जादू है जिससे वो सबको सुंदर बना देती है? क्या वाकई कामिनी ब्यूटी पार्लर आकर डिंपल की समस्या हल हो गई है, या उसने किसी बड़ी प्रॉब्लम को दावत दे दी है? डिंपल को बार बार नजर आ रही ये परछाई आखिर है किसकी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए अगला भाग देखना ना भूलें।